अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक आम सी मगर भरपूर दिन की झलक, जिसमें आपकी सारे दिन की रूटीन, एक मज़े का नाश्ता सुबह से लेके बीच में औरत मतलब एक एज अ मदर, बच्चों की पढ़ाई है, आपका खाना है, लंच की तैयारी है, और सारा दिन की रूटीन जो एक आम मतलब घर में एक औरत फेस करती है और उसके जहन में बड़ा कुछ चल रहा होता है। तो बस आजकल मौसम बहुत ख़राब है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो थोड़ी देर खड़ा हो जाता है। तो बस एहतियात करें, बच्चों के लिए भी, ख़ुद भी, ये कि अर्थ आया होता है तो बहुत ध्यान से बच्चों को भी समझा के बाहर निकालें, ख़ुद भी थोड़ा अपने आप को सेफ़ ही रखें, तो अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आमलेट की तैयारी हो रही है, सुबह का नाश्ता बनाना था तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल, आसान और मज़ेदार घर में नाश्ता बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आता है पराठों के साथ। जिसमें यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें आपने तकरीबन 2 दरमियाने प्याज के बराबर छोटा छोटा प्याज चॉप करके वो डाल लें। बहुत ही सिंपल है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से, एक अंडा देखे जाए तो हम अंडे ही बना रहे हैं, एग बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि बच्चे भी शौक से खाएंगे और बड़ा अच्छा लगता है। सम टाइम वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर, मेरा तो खुद दिल करता है कि मतलब ऐसे पराठा और आमलेट हो, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल और आसान रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस इस प्याज को थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है, सॉफ़्ट करने तक आपने बनाता है मतलब इसे भूनते रहना है उतने ही ऑयल में। तो इसमें अब साथ आपने थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि थोड़ा सा ये येलो येलो ही तैयार होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ बस थोड़ा सा आपने फिर पानी ऐड कर देना है प्याज में, थोड़ा सा हमने और इसको सॉफ्ट करना है। तो इस तरह के आपके साथ मैं बहुत से और ब्रेकफास्ट शेयर करूँगी, नाश्ता की रेसिपी शेयर करूँगी, जो झटपट तैयार होने वाले और आसान और बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी आप बना के दे सकती हैं किचन की ही चीज़ों से। अब यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए, उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल ली हैं। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के मुताबिक। कोई कम खाते हैं, कोई ज़्यादा। यहाँ नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप लें, लेकिन हाफ़ टी स्पून काफ़ी होता है। तो इसके साथ अब थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दें, इसको अच्छी तरह फेंट लें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और भी बहुत सी ऑमलेट की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत मज़े मज़े की इंशाल्लाह। तो यहाँ अब हमारा प्याज एक किस्म का और कुक हो चुका था, साथ हमने अब अंडे डाल देने हैं जो हमने मिक्सचर बनाया था, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही रख देना है, सिंपल 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें चम्मच चलाना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आमलेट तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। आप रोज़मर्रा आपने बजट को भी देखना होता है, एक औरत के जहन में रोज़मर्रा के बजट का भी सीन माइंड में होता है कि आपने इस बजट में रह के काम करना है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपके बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश, सब कुछ मज़ेदार नाश्ता बने, साथ चाय बनाएं, क्रिस्पी पराठे बनाएं, साथ साथ एक बच्चों को भी देख रही होती है, तो हर चीज़ें साथ लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये इतना नहीं है। अगर आप मैनेज करके चलें तो सारे काम आप कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त आमलेट तैयार हो गया। इसमें आप जब पक जाए तो ब्लैक पेपर ऐड करें थोड़ा सा, और बहुत ही ज़बरदस्त। आई डोंट नो कि उसमें वीडियो में कैसा आ रहा है, लेकिन ये देखने में भी और खाने में बहुत ही मज़े का था। बस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आजकल, बहुत बारिश, तो इस तरह बीच में मेरा सहन है, तो इस तरह में आप पानी ही खड़ा रहता है, फिर साथ साथ साफ़ करना पड़ता है, ताकि घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसको मतलब पानी ख़ास तौर पे निकल जाए, ताकि सारी सब मैंने चीज़ें कवर की हुई हैं, मोटर को भी कवर किया हुआ है। हर तरफ दिमाग चल रहा होता है एक औरत का कि उसने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। उसमें आपने अपने बजट को लेके भी चलना है, तो आप घर में बचे हुए खाने से या बची हुई चीज़ों से भी नई चीज़ें बना सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर सालन बच गया, आप उसमें अगले दिन चावल ऐड कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करें, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ आमलेट मेरा रेडी हो चुका था, अब पराठे तैयार होंगे, क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनाए साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। वहाँ मैंने चाय रेडी कर रही हूँ, साथ बच्चों की भी बातें सुन रही हूँ। बस इस तरह ही मेरी रूटीन चलती है। तो मैं ये कह रही थी कि आप घर के मौजूद चीज़ों से आप अच्छे अच्छे खाने बना सकती हैं, आप रेसिपीज़ बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई वो करना है, मतलब
वो हो के आप सब कुछ अपने बजट को लेके चल सकती हैं। ऐसा मुश्किल नहीं है, आप वीकली प्लान करें अपने बजट को, अपने वीक के खानों को। अगर नहीं वो कर सकती हैं अगर तो वो कर लें तो वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन आप मौजूद घर में चीज़ों से बहुत कुछ नई नई चीज़ें बना सकती हैं। यहाँ जी ज़बरदस्त सुर्ख और बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा तैयार हैं। यहाँ हमारे सारे पराठे डन हो चुके हैं। बच्चों ने नाश्ता किया, बहुत मज़ा किया। उसके बाद बड़े बेटे को मैंने इसके इंटरव्यू भी भेजना था, माशाल्लाह बनू काबल का इसने टेस्ट पास कर लिया था, इंटरव्यू की कॉल थी इसकी। तो साथ अब एक पार्ट प्ले मदर ये भी करती है कि इनकी स्टडी को लेके इनको मोटिवेट करना, इनके पीछे पीछे रहना, क्योंकि हमारा काम है, असल में ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इनको लेके चलना, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना करना। तो अल्लाह ने हमें ड्यूटी दी है, तो हमें ड्यूटी अच्छे तरीके से निभानी ही निभानी है। तो बस बेटे को भेज रही थी और बहुत दुआएं करी थी, अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबी दे। तो आप भी दुआ दीजिएगा अल्लाह पर, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। इन्हीं की खातिर हर माँ बाप करते हैं कोशिश, ये हमारी छोटी छोटी कोशिश ही होती हैं जो इनके लिए हम सोचते रहते हैं ज़िंदगी भर। और अल्लाह पाक बस इनको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद बेटे को भेजा, फिर छोटे बेटे की स्टडी का टाइम आ गया। यहाँ मैं ये कहूँगी कि आप जितने भी बिज़ी हैं, आप बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप एक रूटीन ज़रूर ऐसी बनाएं कि बच्चों को जब तक आप खुद पढ़ा सकती हैं, जब तक आपको समझ आ रहा है या जो भी है, आप ज़रूर बैठें। अगर बिलफर्ज़ आपको समझ नहीं भी आ रहा, आप सर पे ज़रूर पास बैठें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि असल तवज्जो का मरकज़ हमारे बच्चे ही हैं। तो जब तक हमने उनको टाइम नहीं देना तो फिर हमें फ़ायदा नहीं है। हम उनके साथ मिक्सअप हों, उनकी सुने, बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करें, हर चीज़ उनकी सुने। तो उनको समझाना है, किसी अच्छे बुरे से रोकना है, तो वो भी हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। सफाई है, डीप क्लीनिंग है, हर चीज़ को मैनेज कर लेंगी तो आपका पूरा दिन बहुत मज़ा करेंगी, आप इंजॉय करेंगी, आपको सुकून होगा कि मैंने सारे काम कर लिए। अब माशाल्लाह इधर यहाँ लंच का टाइम आ गया था, तो यहाँ मौसम जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश वाला था। बरसात के मौसम में वैसे पराठे वगैरह आलू वाले या कोई भी आप बना सकती हैं। आप ये देखें कितनी लो बजट रेसिपी है। इस वीडियो में मैं आपको 2 रेसिपीज़ ऐसी दे रही हूँ जो इंतहाई लो बजट और मज़े से और जायके से भरपूर होंगी। इसमें मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू हैं, उसमें मैंने नमक, हल्दी, सूखा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून डाली हैं हरा धनिया, और थोड़ा सा प्याज ऐड कर लें। अक्सर मैं करती हूँ प्याज और अक्सर मैं नहीं करती। उसके साथ चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, तो ये इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा आपने चिकन पाउडर डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप यकीन माने। अच्छा, जिस जिस किसी को एक और छोटी सी टिप देती जाऊँ, जिनको हज़म होने में मसला होता है, जैसे कहते हैं बादी है, आलू है ये, तो आप थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये टिप। अभी मैंने चिकन पाउडर डाला है तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, और ज़बरदस्त इसे मिक्स कर लें। और ये हमारा मिक्सचर तैयार है। आटा मैंने गूंदा हुआ था, और ज़बरदस्त से पराठे इस तरह छोटे छोटे 2 पेड़े ले लें, 2 रोटियां बना लें। एक रोटी के ऊपर आप आलू मिक्सचर कर दें, दूसरा उसके ऊपर कवर करके बेल के आप आलू वाला पराठा बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। सिंपल और आसान लो बजट रेसिपी, पूरे दिन में आपके घर वाले भी खुश, आपके बच्चे भी खुश, और आसानी आप दिन को मैनेज कर सकती हैं। इस तरह की रूटीन बनाएं, वीकेंड पे आप रखें, कुछ प्लान अच्छा रखें ताकि थोड़ा सा मतलब मिक्स एंड मैच हो जाए, सारी चीज़ें साथ लेके चलें तो आपकी कोई बचत भी होगी इंशाल्लाह। तो ये सारी बातों को आप फॉलो करें। ज़बरदस्त रेसिपी के साथ ये वीडियो है, एक बहुत ही मेहनत और मोहब्बत के साथ वीडियो बनती है हर वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हिम्मत मिले, तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।